एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। लास्ट वीक वीडियो नहीं आई थी, इस वीक आई है और एक पर्टिनेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना था, क्योंकि देखिए सब लोग बोलते हैं आईआईएम्स ब्लैकी छोड़ के और कहीं नहीं जाना है। न्यू और बेबी आईएम्स के नुआंसेस मैंने एक्सप्लेन करे थे पिछले वीडियो में, वो लिंक मैं आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। न्यू और बेबी आईएम्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइनिंग इनटू न्यू एंड बेबी आईएम्स। आई हैव पुट in a clear video. Please go and watch that video and decide for yourselves. Today I am going to talk about Blackie only, which means I am Bangalore, Lucknow, Ahmedabad, Calcutta, Kozhikode and Indore. Yes, the top 6 IIMs, and now I am Shillong also is joining the league. So Blackies बोलते हैं बहुत लोग बहुत जगह पे, या तो I am मुंबई को भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, Blackism बोलते हैं बहुत जगह पे, but nevertheless I am going to talk about Blackies और Blackism in an टोटलिटी कि अभी करंट प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, अभी करंट पेडागॉजी कैसा है और आपको उस कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट एक सिमिलर एनालॉजी होने वाला है जो न्यू और बेबी आईएम्स में मैंने दिया था, तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको जानना है कि आपको ब्लैकी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर सकते हो। 30 मिनट्स का सेशन अवेलेबल, 15 मिनट्स का अवेलेबल, 45 मिनट्स का अवेलेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 29 rupees, where you can curate your CV, curate your answers, curate your profile and understand from me that what works and what doesn't work in an IIM or IIT or non-IIM interview। तो मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक पे चला जाता हूं कि ब्लैकी का जो हाइप बना हुआ है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। देखिए, जो मैंने न्यू और बेबी आईएम्स के लिए बोला था, फर्स्ट मैं उसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा कि एलुमिनाई नेटवर्क जो न्यू और बेबी आईएम्स का उतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने बोला था, क्योंकि वो न्यू और बेबी आईएम्स एज द नेम सजेस्ट दे हैव ओपनड आफ्टर द ईयर 2008 और एंड आफ्टर द ईयर 2015 respectively, but for old IIMs which is Blackie, Bangalore, Lucknow, Ahmedabad, Kozhikode, Indore, Calcutta and then ऑल्सो मुंबई और अपना शिलोंग दो न्यू आईएम है, बट उनके बैच साइज स्ट्रांग होने की वजह से, उनके मेरिट स्ट्रांग होने की वजह से, स्टूडेंट्स के मेरिट स्ट्रांग होने की वजह से उनके कुछ एलुमनाई अच्छी जगह पे एस्टैब्लिश्ड हो गए। रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑल आर ओल्ड कॉलेजेस माय फ्रेंड्स, ऑल आर ओल्ड कॉलेजेस एंड हेंस देयर एलुमनाइज आर वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड। जो भी जिस जगह पे भी है बहुत एस्टैब्लिश्ड और अपने एरिया में फोड़ रहा है। क्योंकि आप आई एम बैंगलोर का सोच लो यार, आई एम कैलकाटा का सोच लो, 1950s 1960s से अगर बैचेस रिलीज हो रहे हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी जगह पे कुछ ना कुछ फोड़ रहे होंगे। कोई डायरेक्टर होंगे, कोई सीएक्सओ होंगे, कोई जीएम लेवल पे होंगे, कोई आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हो सकता है। तो वहां पे आपकी जो रेफरेंस वाली क्राइटेरिया है, जो आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर वाली क्राइटेरिया है, वो 100% मीट हो जाती है टॉप आईआईएम्स में, ब्लैकीज में इन पर्टिकुलर। वो न्यू और बेबी आईएम्स में नहीं मीट हो पाती है, मैंने बोला था, क्योंकि एलुमनाई नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है। बट बैचेस आफ्टर बैचेस, सो बिग बैचेस with an experience of over 40-50 years is a very good experience, and hence they are all in top gun positions of the country right now in the topmost companies। तो अगर आपको वहां पे एंट्री चाहिए तो ब्लैकी कहीं ना कहीं आपको वो एंट्री देता है, क्योंकि उनके एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ब्लैकी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसका एलुमनाई नेटवर्क है। अब पेडागॉजी और कोर्स स्ट्रक्चर पे आ जाता है, सेम प्रॉब्लम है जो न्यू और बेबी आईएम का है, क्योंकि बैच डाइल्यूटिव है। डाइल्यूटिव इन द सेंस कि सब इंजीनियर्स नहीं है, नॉन इंजीनियर्स भी है। नॉन इंजीनियर्स को थोड़ा डेटा एनालिटिक्स हैवी कोर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोडिंग और डेटा एनालिटिक्स उनका inherent background नहीं है, which is quite understandable since they are taking these students into account. They have to kind of dilute the course a little bit and give more options and diversify the courses and move more towards a marketing sales approach, because these are the companies that take people who are freshers, these are the companies that take people who are non-engineers। whereas if you see other colleges like IITs, वहां पे फोकस बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स AI ड्रिवन अप्रोच में रहता है, और टुडेज वर्ल्ड में अभी वो स्किल बहुत रेलेवेंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं IIMs के बच्चे, टॉप ब्लैकी के भी बच्चे, वो स्किल में छूट जाते हैं पीछे। दो दे आर मेरिटोरियस, दो दे आर no doubt number one, though their professors are the best in the country, there is no doubt about it, but the course structure itself defeats the purpose of preparing future managers who are well capable of handling situations which desires data analysis, which desires AI, which desires ML, which desires coding to some extent as well। मैं इसका वाउच करता हूं, दो मेरे को कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ती है, मेरे को पर्सनली लोग बोलते हैं यार आप क्या बात कर रहे हो, क्यों लोग एमबीए में जाएंगे अगर उनको कोडिंग ही करनी है तो। बट ये रियलिटी है, मैं 10 वीडियोस में बोल चुका हूं, यू कैन डिनाई इट
you can defer it, but you cannot run away from the reality. You have to live in a world which डिमांड्स दिस स्किल. तो अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, पहले मैं भी डिफर करता था, पहले मैं भी डिनाई करता था, लेकिन आज मेरे को भी वो चीज करनी पड़ रही है, because it is the need of the hour. Without that tool you will not be able to improve business, because business is all about data. तो कहीं ना कहीं ब्लैकी अपने कोर्स को डाइल्यूट करता है. तो पेडागॉजी के मामले में मैं बोलूंगा, दो दे हैव द बेस्ट प्रोफेसर्स इन द कंट्री, देयर कोर्स स्ट्रक्चर्स डिफीट्स द एंटायर पर्पस. तो कहीं ना कहीं वहां पे ब्लैकी थोड़ा पीछे हो जाता है. अब डाइवर्सिटी पे आ जाते हैं. एनी डे ब्लैकी हैज अ बेटर डाइवर्सिटी देन एनी अदर कॉलेज. अब यहां पे एक दो डाइवर्सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस लोगों का काउंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप न्यू और बेबी आइम्स में देखोगे मोर ऑफ फ्रेशर्स प्रमोट करते हैं एंड नॉन फ्रेशर्स भी रहते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी रहते हैं, ब्लेंड रहता है. आईआईएम्स में, टॉप आईआईएम्स में यू विल जनरली सी टॉपर्स ऑफ आईआईटीज इन देयर बैचलर्स, एनआईटीज इन देयर बैचलर्स. वैसे कैडर्स अब ज्यादा देखोगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा मेरिट बेस्ड बैच पोर्टफोलियो बनता है. तो कहीं ना कहीं आपको वैसे स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं दिखेंगे जो एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं रहे हैं. इसकी वजह से ब्लैकी जो है अपने कोर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, नॉन इंजीनियर्स को ला रहा है, दूसरे स्ट्रीम से बच्चों को ला रहा है, फ्रेशर्स को ला रहा है, ताकि वो डाइवर्सिटी मेंटेन हो पाए. बट स्टिल दे आर सिलेक्टिंग एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. तो एकेडमिकली जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है उनको क्योंकि ब्लैकी हायर करता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो फाइन ट्यून नहीं दिखेगा, वो ब्लेंड नहीं दिखेगा कि थोड़े पुअर एकेडमिक्स वाले या पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड वाले बच्चे भी है. जनरली 80% या 90% 10-12 ग्रेजुएशन वाले ही बच्चे जाते हैं, जो 10-10-10 या 9-9-9 प्रोफाइल के बच्चे होते हैं, वो आपको 90% ऑफ द बैच में दिखेंगे. पर्टिकुलरली जनरल कैडर में तो सिर्फ और सिर्फ वही दिखेंगे. तो कहीं ना कहीं एक बायस वहां पे क्रिएट हो जाता है. बट अदरवाइज अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी का सोचो, एकेडमिक डाइवर्सिटी का सोचो, वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड का सोचो, हर तरह से ब्लैकी इज सुपरसीडिंग एनी अदर पर्टिकुलर कैडर. अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जो बैच स्ट्रेंथ है उसको ब्लैकी बढ़ाते जा रहा है. तो कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही है. अब यहां पे हम प्लेसमेंट के अंदर घुस जाएंगे, बिकॉज बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि ब्लैकी में क्या रियलिटी में 100% बच्चों की प्लेसमेंट होती है, एंड क्या रियलिटी में जो पैकेज ये लोग दिखाते हैं 29-30 लाख 35 लाख वो अचीवेबल भी है, वो मिलता भी है किसी को. देखिए मिलता है, बट एवरेज हमेशा स्क्यूड रहता है, बिकॉज सम ऑफ देम विल हैव इंटरनेशनल ऑफर्स, सम ऑफ देम विल हैव गुड डोमेस्टिक ऑफर्स, बट दोज आर हैंडफुल फ्यू इन नंबर. यू विल ऑलवेज सी देम गिविंग टॉप 30 परसेंटाइल ने इतना कमाया है, बॉटम 30% का इनका फिगर कोई भी नहीं देता है. बहुत सारे आईआईएम्स इवन लोएस्ट रिवील भी नहीं करते. कुछ आईआईएम्स ऑब्वियसली एक्सेप्शन है जिसमें रोयल लोएस्ट रिवील भी किया जाता है, बट ब्लैकी में जनरली आप देखोगे टॉप 30 परसेंटाइल या एवरेज कितना हुआ है या मीडियन कितना हुआ है उसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है. वहां पे कहीं भी नहीं बोला जाता कि नीचे के तबके बच्चों को क्या हो रहा है, उनकी प्लेसमेंट लग रही है कि नहीं लग रही है. आई वेरी वेल नो ऑफ कैडर्स हु हैव गॉट प्लेस्ड फॉर 15 लाख, हु हैव गॉट प्लेस्ड फॉर 12 लाख फ्रॉम अ टॉप मोस्ट आईआईएम ब्लैकी. तो करंट प्लेसमेंट सिचुएशन में तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं. कल ही किसी से बात हो रही थी मेरी, वो भी बोल रहे थे, वही सेम चीज बोल रहे थे कि ब्लैकी में जाएंगे तो क्या 100% प्लेसमेंट लगने की गारंटी है, क्या 100% अच्छी प्लेसमेंट लगने की गारंटी है. मैं बोला 100% प्लेसमेंट की गारंटी भगवान भी नहीं दे सकता आज के एमबीए पास आउट्स को, बिकॉज मार्केट में डिमांड ही नहीं है और सप्लाई बहुत ज्यादा है. तो उस वजह से कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू कनेक्ट विद द एलुमनाई. बट क्योंकि वहां पे एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज लगने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है. बट हैविंग सेड दैट यू वुड जनरली सी and IIM cadre even from the Blackie or Blackism not getting placed these days, except Bangalore, Calcutta, Ahmedabad, ABC. Rest of the colleges and Lucknow to some extent, rest of the colleges were finding it a struggle to place the students, even Bangalore. मेरा एक वीडियो है pertaining to that, I will also drop in that the reality of placements in all IIMs. उसमें सिर्फ मैंने प्लेसमेंट के बारे में बात की है, मैंने होल कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की है. अगर आपको प्लेसमेंट रियलिटी के बारे में पता करना है उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हुए हैं अपने इकोसिस्टम में. तो ये एक प्रॉब्लम है कि प्लेसमेंट रियलिटी में क्योंकि बैच स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बैच कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है, मोर ऑफ सेल्स मार्केटिंग के अप्रोच की तरफ जा रहा है, बिकॉज एक्सपीरियंस लैकिंग है. तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री नॉर्म्स वाइज ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और प्लेसमेंट उतनी अच्छी या 100% हो नहीं रही है. नीचे के भी प्लेसमेंट हो रहे हैं, ऊपर के भी प्लेसमेंट हो रहे हैं. फिफ्थ है जो मैं बोलता हूं ब्रांड नेम, बहुत तगड़ा ब्रांड नेम है.
नो डाउट, बिकॉज इंडस्ट्री में एलुमनाई नेटवर्क में एज आई ऑलरेडी टोल्ड स्टॉलवर्ड्स इधर है, और इंडस्ट्री का एक परसेप्शन है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया इट इज स्टिल ड्रिवन बाय डिग्रीज. तो स्टार्टअप्स में भी अगर आप आईआईएम्स, टॉप आईआईएम्स ब्लैकी या ब्लैकिज्म से हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस मिलता है. एम का पर्टिकुलरली सप्लाई चेन में बहुत डोमिनेंस है. अभी एम रिसेंटली आया, पहले निटी मुंबई था, बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है. तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक बायसनेस क्रिएट हो जाती है और एक इंडस्ट्री प्रेफरेंस मिलता है इन योर स्टार्टअप्स और इवन इन योर जॉब हंट. कुछ जगह पे आईआईएम स्पेसिफिकली लिख देते कि टॉप आईआईएम से अगर आप हो, ए लीग आईआईएम से अगर आप हो तो ही हम लेंगे. तो ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है इंडस्ट्री में, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आईआईएम्स हैव एन अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इक्विटी ऑलवेज हियर. तो मैंने पेडागॉजी के बारे में बात की, प्लेसमेंट के बारे में बात की, मैंने ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, मैंने एलुमनाई नेटवर्क के बारे में बात किया, मैंने अल्टीमेटली बता दिया आपको कि जॉब सिनेरियो कैसा है, क्या सिचुएशन है इंडिया में, ब्रांड नेम का कितना वैल्यू है. आई थिंक दोज आर द फ्यू मेजर टॉपिक्स ऑन विच आई वांटेड टू कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट and why the Blackie is what they are or what they claim to be, but many places they lack also. Reality of placement is something that you have to look out for. It is, see, when you go into an MBA you have to be accustomed, you should know the reality कि हाँ बॉस मेरा प्लेसमेंट 100% नहीं होने वाला है, आई हैव टू फाइट. अब ऐसा नहीं सोच सकते कि एबीसी में चले गए लाइफ सेट हो गई, ब्लैकी में चले गए लाइफ सेट हो गई. लाइफ कभी भी सेट नहीं होती, चाहे वो ब्लैकी हो या चाहे वो वॉटन बिजनेस स्कूल हो. वहां पे तो आपको जॉब फेयर में जाके जॉब हंट करना पड़ता है इंटरनेशनल एमबीए में. तो कहीं ना कहीं आपका जो परसेप्शन है कि लाइफ सेट हो गई, इसको आप ब्रेक कर दीजिए. हमको ये बताया गया था क्लास 10 अच्छे से कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, क्लास 12 अच्छे से कर लो लाइफ सेट हो जाएगी. ये चीज आप हटा दीजिए और ये सोचिए कि 70-80 ईयर्स जब तक आप जिंदा रहोगे लाइफ कभी भी सेट नहीं हो गया. अगर सेट हो गई तो आपका मूवमेंट बंद हो जाएगा. यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट एक्सीलेंस बिट, हेंस यू शुड नॉट बी सेटल्ड, यू शुड नॉट बी सेट. सो मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि आईआईएम्स आपकी लाइफ सेट नहीं करेगा, आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको एक पीयर ग्रुप देगा, आपको एक एलुमनाई ग्रुप देगा. वहां पे आपकी परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगी कि आप वहां पे सरवाइव कर पाते हो कि नहीं. और सिमिलरली आईआईएम्स नहीं जाने से आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी. टुडे थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू ब्रेक दैट स्टिग्मा दैट आईआईएम्स इज नॉट the ultimate or the end thing. There are several colleges that are at par or better to IIMs. FMS Delhi, IIT Bombay, आप SP Jain का इतना डाइवर्स एलुमनाई नेटवर्क है. 1996 1990 से इतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है. MDI गुड़गांव, ठीक है, MDI गुड़गांव, FMS दिल्ली, SP जैन, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, फिर आपके अगर आप न्यूअर BBM से कंपेयर करो ट्रापमी, XIMB, IMT गाजियाबाद, मैंने ऑलरेडी ये कॉलेजेस आपको बता दिए हैं. टिस मुंबई, अगर आपको HR में इंटरेस्ट है तो IIFT दिल्ली, IIFT कोलकाता, एक्सेलराई. So lot of colleges, right? Lot of colleges which are at par to the top IIMs in the country, be it XLRI or FMS or JBIMS or SP Jain or MDI Gurgaon. There are several non-IIMs, IITs that are at par or better than IIMs. So IIMs or Blackie is not the end ऑफ द टनल फॉर यू और नॉट द एंड ऑफ द लाइफ फॉर यू. अगर आपको नहीं मिलता, बहुत लोगों का ऐसा होता है एबीसी में ही जाना है, एबीसी में ही जाना है, एबीसी में ही जाना है. आई हैव सीन पीपल रिपीट 3 years एंड नॉट गेट एबीसी एंड देन क्रिब. व्हाई डिडंट आई टेक opportunity that I had back then? And I told them that is exactly what I told you back then. So do not regret your decision. You have exactly wanted what you wanted to do at that point of time. You exactly wanted that. Now you are regretting. There is no point in regretting. Take the decision up front right away. तो आपको अगर डिसीजन लेने में वो हेल्प चाहिए तो मेरा सेशन बुक कर लीजिए, मेरे से 1-to-1 बात कर लीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा. सो थैंक यू वेरी मच. दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. डू नॉट एवर बिलीव दैट IIMs is the end of the life for you. There are better colleges and better opportunities waiting for you. And in this channel, we reveal those opportunities. We teach MBA, we teach business beyond MBA and life beyond business as well. Today in this channel, we end it. And if you like it, share it, subscribe to the channel, hit the bell icon for regular updates. 10,000 almost हो गया है, पहुंचा दीजिए. शायद ये वीडियो जब तक आएगी 10,000 के बहुत करीब होंगे आप. तो हमारी जो फैमिली है वो 10,000 पहुंच चुकी है. थैंक यू वेरी मच. ऑलमोस्ट देयर. जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु माइट बी रिक्वायरिंग दिस वीडियो. दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.